नमस्कार बच्चों, मैं प्रत्युषा आपको दूसरी कक्षा का पाठ 9 बुलबुल का अभ्यास पढ़ाने वाली हूँ। चलो देखते हैं। पहला अभ्यास, पहचानो। इनमें से बुलबुल कौन है? इसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। देखो बच्चों, इधर 3 चित्र दिया हुआ है। इनमें से बुलबुल कौन है? सबसे पहला, बुलबुल को पहचानने के लिए क्या देखेंगे? सबसे पहला हम देखेंगे कि पूंछ के नीचे वाली जगह कैसे होनी चाहिए? लाल होनी चाहिए। पहला चित्र में पूंछ के नीचे लाल दिखाई दे रहा है और इस चिड़िया के पूंछ का अंतिम सिरा सफेद रंग का है। इसका शरीर भूरे रंग का है और सिर काले रंग का है, इसलिए यही है बुलबुल चिड़िया। अब हम इसको गोला कर देंगे। अगला प्रश्न, तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? मैंने बुलबुल को पहचाना क्योंकि उसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल है और पूंछ की सिरा सफेद रंग का है। उसका शरीर भूरा है और सिर काले रंग की है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, मैंने बुलबुल को पहचाना क्योंकि उसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल है। अगला अभ्यास देखते हैं। सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ, उनकी कलगी का रंग क्या होता है? पक्षी और कलगी का रंग। बच्चों, आप कभी ऐसे पक्षियों को देखा है जिसके सिर के ऊपर थोड़े थोड़े से पंख लगे हुए होते हैं? उन्हीं पंखों को हम कलगी बोलते हैं। बच्चों, आपको ये बताना है कि किन किन पक्षियों को कलगी होती है और उनकी कलगी किस रंग की होती है। इधर चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? मुर्गा। मुर्गा के सिर के ऊपर भी कलगी निकला हुआ होता है। वह किस रंग का दिखाई दे रहा है? हाँ, लाल रंग का। पक्षी का नाम है मुर्गा और उसकी कलगी का रंग है लाल। मुर्गा के नीचे कौन सी पक्षी दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ, मोर। मोर के सिर पर भी कलगी निकला हुआ होता है। उसका कलगी कौन सा रंग का दिखाई देता है? नीला रंग का। पक्षी का नाम है मोर और कलगी का रंग है नीला। अगला प्रश्न, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? अब आपको बताना है कि बुलबुल में भी सिपाही बुलबुल नामक बुलबुल होता है। उसको हम सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं? सिपाही बुलबुल के सिर पर कलगी निकला हुआ होता है। जैसा सिपाही के सिर पर टोपी होता है, वैसा ही उस बुलबुल के सिर पर कलगी होता है, इसलिए हम उसको सिपाही बुलबुल कहते हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल इसलिए कहते हैं क्योंकि सिपाहियों की तरह उसके सिर पर भी कलगी या टोपी लगी होती है। अगला प्रश्न, पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। उनमें से कोई 3 बातें लिखो। पाठ में बुलबुल के बारे में हम बहुत सारे बातें पढ़े हैं। उसको देखे हैं कि वह किस तरह दिखता है, क्या खाता है, किधर रहती है, एक बार कितने अंडे देती है और अंडे कैसे दिखते हैं, ये सब हम लोग देखे हैं। अब हम इधर बुलबुल के बारे में किसी 3 बातें लिखना है। मैंने लिखा, बुलबुल
ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है। इस तरह आप किसी भी 3 वाक्य बुलबुल के बारे में लिख सकते हो। अगला अभ्यास देखते हैं। बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीजों से बना है? पता करो। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। अब आपको बताना है आपका जो घर है वो क्या चीज से बना हुआ है। हमारा घर कौन सा चीज से बनता है बच्चों? ईंट यानी ब्रिक्स, सीमेंट, बालू यानी सैंड, छड़ यानी रॉड्स, लकड़ी इत्यादि पदार्थों से बनता है। इसका उत्तर मैंने लिखा। मेरा घर ईंट, सीमेंट, बालू, छड़, लकड़ी इत्यादि पदार्थों से बना है। अगला प्रश्न। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या क्या पसंद है? इस पाठ में हम देख चुका है कि कौन सी खाना बुलबुल को पसंद है, जैसा कि खीरे, सब्जी, फल, अमरूद, मटर उसको पसंद है। और आपको क्या खाना पसंद है? मैंने इसका उत्तर लिखा। बुलबुल खीरे, सब्जी, फल, मटर इत्यादि खाना पसंद करती है। मुझे रोटी, चावल, दही, पनीर इत्यादि पसंद है। इसका उत्तर आप अपने रुचि के अनुसार लिखना। अगला प्रश्न। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज में बोलता है? कब कब? अब आपको बताना है कि आपके घर के सदस्यों में से कौन कौन ऊंची आवाज में बोलता है। दादी कब ऊंची आवाज में बोलती है? दादी को जब हम लोग चिढ़ाते हैं तब दादी ऊंची आवाज में बोलती है। और हमसे कौन ऊंची आवाज में बात करता है? पिताजी। कब पिताजी हमसे ऊंची आवाज में बात करते हैं? जब हमसे कोई गलती हो जाती है तब पापा ऊंची आवाज में बोलते हैं। अगला क्या लिख सकते हैं? भाई या बहन जब उसे गुस्सा आता है तब वह ऊंची आवाज में बोलता है। दादाजी जब कुछ मांगना होता है तब दादाजी ऊंची आवाज में बोलते हैं। अगला अभ्यास। हमें पहचानो। यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है। इसके अनुसार हमको पहचानना है कि वह कौन सा जानवर या पक्षी होगा। इस तरह के प्रश्नों को हम बोलते हैं पहेली या रिडल्स। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। कौन काला होता है और मीठा स्वर में गाती है? हाँ, कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। चोंच मतलब बीक। बच्चों बताइए कौन सा पक्षी हरा रंग का होता है? जिसकी चोंच लाल रंग की होती है और वह हरी मिर्च खाता है? हाँ, तोता। तोता हरे रंग का होता है और उसकी चोंच लाल रंग की होती है और वही हरी मिर्च खाता है। सूप जैसे कान है, यानी कान बड़े बड़े हैं, मोटे मोटे पांव हैं, लंबे लंबे दांत है। मोटे मतलब फैट और लंबे मतलब लॉन्ग। बच्चों बताइए
किस जानवर को बहुत बड़े बड़े कान होते हैं? उसके पैर बहुत मोटे मोटे होते हैं और दांत बहुत लंबे लंबे होते हैं। सोचो। हाँ, हाथी। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। ताज मतलब क्राउन, दुम मतलब पूंछ या टेल। बच्चों बताओ, कौन सा पक्षी बारिश में नाचता है? हाँ, मोर। घरों में आता हूँ, सारी चीजें कुतर जाता हूँ। कुतरना मतलब बाइट और कट। चूहा सब चीजों को कुतर जाता है, यानी काट देता है। अगला अभ्यास, बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। बच्चों, आपको क्या करना है? आपको एक कविता लिखना है, बुलबुल के बारे में या किसी दूसरा पक्षी के बारे में। इधर मैंने कविता लिखी हूँ। कोयल रानी बड़ी सयानी, मीठे गीत सुनाती है, तन की काली मन की उजली, सबके मन को बाती है। अब इस कविता का अर्थ समझते हैं। कोयल बहुत मीठा गीत गाती हैं। वो अपना शरीर से काला दिखाई देती हैं, लेकिन मन से बहुत भोली होती है और वो सबके मन को भाती है, सबको खुश कर देती है उसके मीठा गीत से। अगला प्रश्न देखते हैं। एक नाम। बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीजों को क्या कहते हैं? लिखो। यहाँ पर चीजों का नाम दिया हुआ है, वो कौन सा कैटेगरी में आता है उसका नाम लिखना है। गोभी, आलू, भिंडी, ये सब क्या है? सब्जी। संतरा, केला, सेब, ये सब क्या है? फल। और गाय, हाथी, कुत्ता, ये सब क्या है? हाँ, जानवर। मूंग, चना, अरहर, अरहर मतलब पिजियन पीस, ये सब क्या है? दाल है। धन्यवाद बच्चों।